हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य सत्येंद्र पे। दोस्तों, आज हम हिंदी का एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट है DSSB, खासकर रीट और यूपी टेट और सी टेट और एच टेट आदि के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है क्रिया विशेषण। दोस्तों, क्रिया विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम क्रिया विशेषण को अच्छे से समझेंगे, 5 मिनट के अंदर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्रिया विशेषण। जब हम क्रिया विशेषण को लिखते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है क्रिया और उसके बाद लिखा जाता है विशेषण, तब बनता है क्रिया विशेषण। ये खुद एक टॉपिक है। तो समझने की बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता। भाई विशेषता, ऐसा कोई शब्द जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। ऐसा कोई भी शब्द जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। ये हमें समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे ये विशेषता किसकी बता रहा है? क्रिया की। दोस्तों, क्लियर ऐसे ही हो जाता है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। किसकी विशेषता बताई गई है? क्रिया की। तो डेफिनेशन क्या बनी? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। दोस्तों, अगर कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो कहलाएगा विशेषण। मगर यदि कोई शब्द क्रिया की, किसकी? क्रिया की विशेषता बता दे तो वो कहलाएगा क्रिया विशेषण। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई, क्रिया की विशेषता बताने वाला ही क्रिया विशेषण कहलाता है। लीजिए समझते हैं। अगर मान लो मैं यहां पे लिखता हूं मोहन धीरे धीरे चलता है। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, मोहन धीरे धीरे चलता है। अभी यहाँ पे क्या मोहन की कोई विशेषता है? मोहन कैसा है? कहीं पे भी नहीं देखा गया, अर्थात यहाँ पे विशेषण तो नहीं है। अब मैं देखता हूं यहाँ पे चलना क्रिया है। चलना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। चलता है दैट मीन चलना। तो क्रिया कौन सी यूज हुई है? चलने वाली। तो चलता कैसे है? धीरे धीरे। मगर यहाँ पे क्रिया की विशेषता जरूर है। यहाँ पे क्रिया की विशेषता जरूर बताई गई है कि वो चलता कैसे है? वो धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता जो भी शब्द बताएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। वो कहलाएगा क्रिया विशेषण। अर्थात यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ? हमारा क्रिया विशेषण हुआ। यदि मैं यहाँ पे लिखूं राम तेज तेज बोलता है। राम जो है तेज तेज बोलता है। राम कैसा है? कुछ नहीं बताया गया वाक्य में। अर्थात जो विशेषण है वो तो वाक्य में उपलब्ध है ही नहीं। अगर मैं कहता काले रंग का राम, या सफेद, या लंबा, या छोटा, तो वहां पर विशेषण भी हो जाता। मगर यहाँ पे राम की कोई विशेषता नहीं है। मगर बोलता कैसे है? बोलता कैसे है? तेज तेज। और बोलना क्या है? हमारी क्रिया। तो साफ सी बात है, क्रिया की विशेषता जरूर बता दी कि वो तेज तेज हो रही है। और क्रिया कौन सी है? बोलना। अर्थात बोलना तेज तेज है। तो यहाँ पे ये भी क्या हुआ? हमारा क्रिया विशेषण हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से होता है क्रिया विशेषण। और अब हम समझेंगे क्रिया विशेषण के भेद, क्योंकि हमसे हमेशा क्रिया विशेषण के भेद ही पूछे जाते हैं। वो ये पूछता है कि यहाँ पे जो क्रिया विशेषण दी गई है तेज तेज, वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, या धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो उससे पहले हमने समझ लिया कि क्रिया विशेषण होता क्या है, किस प्रकार हम उसको पहचान सकते हैं कि क्रिया विशेषण वाक्य में कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्रिया विशेषण के भेदों पर। आई थिंक आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद। दोस्तों, अगर क्रिया विशेषण के भेदों की बात की जाए तो मुख्यतः 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। कितने? 4। जिसमें से सबसे पहले भेद की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भेद को उठाऊं तो बात चलेगी कालवाचक क्रिया विशेषण की। कौन से की भाई? कालवाचक की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। जब हम कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो साफ सी बात है, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी और वो विशेषता कैसी होगी? कालवाचक, जो काल का वाचक होगा, अर्थात समय का बोध कराएगा। तो ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के समय का बोध कराए, जो क्रिया के, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जाएगी? क्रिया की। और कैसी?
काल अर्थात समय। काल किसको बोलते हैं? समय को। तो जो क्रिया के समय का बोध कराएगा, दोस्तों हमें डेफिनेशन समझनी होती है, जिससे हमें डेफिनेशन रटनी ना पड़े, बल्कि डेफिनेशन हम खुद बना सकें। देखिए मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द, मैं कह सकता हूं ऐसा कोई शब्द जो क्रिया के समय का बोध करा दे। मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्रिया के काल का बोध कराने वाला। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्या है, तो डेफिनेशन में खुद बना सकता हूं। देखिए मैं क्या कहूंगा, क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। और कैसी विशेषता होगी? कालवाचक। दैट मींस वो वाचक किसका होगा? काल का, अर्थात बताएगा किसको? समय को। तो मैं कह सकता हूं ना, क्रिया के समय को बताने वाली विशेषता क्या कहलाएगी? क्रिया विशेषण कहलाएगी। क्रिया के समय, काल को बोल देंगे, समय को वाचक मतलब बताने वाली विशेषता क्या कहलाएगी? कालवाचक विशेषण कहलाएगी। ठीक है, कालवाचक कैसा विशेषण? क्रिया विशेषण। अभी हम आगे चलते हैं कि किस प्रकार से होगा, इसके एक उदाहरण के साथ इसको देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेताजी अभी अभी आए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नेताजी, नेताजी अभी अभी आए हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा? नेताजी अभी अभी आए हैं। अभी देखिए क्रिया कौन सी है? आना। क्रिया कौन सी? यहाँ पे आना। आए हैं, गए हैं, उठे हैं, बैठे हैं, क्रिया तो ये है ना। तो आए हैं, मगर वो आए कैसे हैं? अभी अभी। कैसे आए हैं? अभी अभी आए हैं। तो साफ सी बात है, अभी अभी किसका बोध कराता है? अभी अभी बोध कराता है जिस समय का। अभी अभी हुआ है, अभी अभी कार्य हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, 1 दिन पहले हुआ है या होगा। साफ सी बात है, किसका बोध कराएगा? समय का बोध कराएगा, काल का बोध कराएगा। तो ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? समय का। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्रिया विशेषण कौन है? अभी अभी है। मगर क्रिया विशेषण भी कैसा है? समय। समय को बताने वाला। और समय को क्या कहा जाता है? काल। तो हम क्या कह देंगे? कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। हम बोल देंगे कि ये कैसा क्रिया विशेषण है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, अर्थात समय का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि नेताजी जो है ना, उन्होंने कैसी क्रिया की है? आने की। और आने की क्रिया कैसी है? अभी अभी। और अभी अभी किसका बोध करा रहे हैं? समय का। अभी अभी हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, 2 साल पहले हुए, तो समय का ही बोध करा रहे हैं ना। तो हम कहेंगे समय या कालवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण नहीं बोल सकते हो, मगर हम समय को व्याकरण में काल बोल देते हैं, तो हम कालवाचक क्रिया विशेषण उसको बोल देंगे। या मैं इस प्रकार से भी अपने एक एग्जाम्पल को रख सकता हूं दोस्तों। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मैं इसकी जगह ये बोल दूं कि हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। ये लो भाई, हमने एक वाक्य लिख दिया, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना हमारी क्या है? क्रिया है। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये क्या होती है? हमारी क्रिया होती है। मगर ये क्रिया कैसी है? क्रिया के बारे में क्या बताया गया है? प्रतिदिन। कैसे पढ़ना चाहिए? प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो साफ सी बात है, अगर प्रतिदिन हमारा शब्द क्रिया की विशेषता है, तो प्रतिदिन किसका बोध करा रहा है? प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह, ये भी तो समय ही है। ये भी तो समय ही है। तो हम क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। आई थिंक दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण आपको समझ में आया होगा। वो प्रतिदिन कहे, प्रतिवर्ष कहे, अभी अभी कहे, कल कहे, परसों कहे, ये सब चीज क्या करती हैं? समय का बोध करा रही हैं। तो इस प्रकार की क्रिया की विशेषता अगर पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराती है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा, सर इनसे अलग कोई अगर वाक्य हो तो क्या करें? अभी जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, फिर भी आपके माइंड को पढ़ पा रहा हूं कि आपके मन में चीज आ रही होगी। दोस्तों साफ सी बात है, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। मैं भी कभी पढ़ता था तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन उठते थे कि इनसे अलग कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब क्रिया विशेषण कालवाचक हो तो हमें प्रश्न करना है कब? तो हमें प्रश्न करना है कब?
मान लो कोई क्रिया विशेषण दिया हुआ है, ठीक है, हमें उससे पूछ के देखना है कब, उस क्रिया से पूछ के देखना है वो क्रिया कब हुई है। अगर कब का रिप्लाई मिलता है तो साफ सी बात है कि कब का रिप्लाई मिलता है, कब का आंसर मिलता है, कब का उत्तर मिलता है, तो वो कैसा क्रिया विशेषण होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कैसा होगा, कालवाचक। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपकी समझ के लिए। तो हमें प्रश्न क्या करना होगा, कब, हमें प्रश्न करना होगा कब। अगर कब का हमें आंसर मिलता है तो कैसा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे अभी इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था, नेताजी अभी अभी आए हैं। मैंने पूछा नेताजी कब आए हैं, अभी अभी आए हैं। कब का आंसर था ना अभी अभी, तो अभी अभी हमारा कैसा था, कालवाचक क्रिया विशेषण था। इस वाक्य में हम प्रश्न करेंगे हमें कब पढ़ना चाहिए, बल्कि प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो प्रतिदिन आ गया कब के रिप्लाई में, तो कब के रिप्लाई में जो होता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। कौन सा, कालवाचक। तो हम कहेंगे प्रतिदिन यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे भेद पर। क्योंकि अब मुझे ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में आपको मिल गया कब। कब का रिप्लाई हमारा क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट भेद पर, और दूसरा जो इसका भेद है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा भाई, स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बात करते हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से यूज होता है। स्थानवाचक अगर क्रिया विशेषण की बात करें दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ये क्रिया का क्या करेगा, विशेषता बताएगा। मगर क्रिया की कैसी विशेषता, जो स्थान से संबंधित होगी, जगह से संबंधित होगी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल है दोस्तों, आप यहां बैठिए। एग्जाम्पल क्या है, आप यहां, देखिए मैंने कहा आप यहां बैठिए, तो यहां से वैसे ही पता चला यहां, वहां, इधर, उधर। ये चीज क्या बता रही है, जगह बता रही है। ये चीज क्या बता रही है, जगह बताई जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आप यहां बैठिए, क्या लिखा गया, आप यहां बैठिए। तो साफ सी बात क्या है, यहां पर जगह बताई जा रही है। और जहां पर जगह का बोध हो तो हम उसको क्या कहेंगे, जगह को क्या बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। स्थान का बोध करा रहा है, आप यहां बैठिए। और बैठिए यहाँ पे क्या है, क्रिया है, उठना बैठना मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो क्रिया कैसी है भाई, क्रिया की विशेषता क्या है यहाँ पे, यहां। और किस प्रकार की है, जगह का बोध कराने वाली, स्थान का बोध कराने वाली। तो ये क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। अगर मैं कहता हूं भीतर चलिए, वहां बातें करेंगे। भीतर चलिए वहां बातें करेंगे। समझ में आ गया होगा ना। भीतर मतलब किसी स्थान का बोध करा रहा है। भीतर कोई जगह, ठीक है। भीतर चलिए वहां बातें करेंगे। देखिए भाई, भीतर चलिए वहां बातें करेंगे। अब यहां पे क्रिया कितनी है, चलना और बातें करना। क्रिया है दो, चलना और बातें करना। पहली क्रिया की विशेषता क्या है, भीतर। कहां पे चलना है, भीतर। और बातें कहां पे करनी है, वहां पर बातें करनी है। अर्थात दोनों क्या है, जगह का बोध करा रही है। यहां वहां, ये भी तो स्थान ही है ना। यहां पर, वहां पर, दूर के लिए वहां आता है, नजदीक के लिए यहां आता है। ठीक है, तो साफ सी बात है, भीतर, वहां, ये किस चीज का बोध करा रही है, क्रिया का ही बोध करा रही है। यहाँ पे बातें करने वाली क्रिया का बोध वहां और चलने वाली क्रिया का बोध भीतर। मगर ये क्रिया है कैसी भाई, स्थानवाचक है। भीतर है, ऊपर है, नीचे है, ये सब क्या है, स्थान का ही तो बोध कर रही है। यहाँ वहां, ये सब क्या, स्थान का ही तो बोध करा रही है ना। अभी आपके मन में फिर से वही क्वेश्चन उठेगा, सर इनसे अलग भी कुछ हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है भाई, इनसे अलग बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सारे एग्जाम्पल हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लाखों करोड़ एग्जाम्पल तो मैं खुद बना सकता हूँ, आप भी इतने ही बना सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। डायरेक्ट ही चलते हैं शॉर्टकट पे, पर्सन कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन करना है कहाँ। हमें क्वेश्चन क्या करना है भाई, कहाँ। हमें क्वेश्चन करना है कहाँ। कहाँ मतलब कहाँ पर चलना है, कहाँ पर चलना है। ठीक है, क्योंकि कहाँ का रिप्लाई क्या होता है, हमेशा स्थान होता है। तो यहाँ पे देखिए भाई, आप बैठिए। अगर मैं कहूंगा आप कहाँ बैठिए, बोले यहां बैठिए, तो यहां रिप्लाई में क्या आया, यहां। आंसर में क्या आया, यहां। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, आप
कहाँ बैठिए। अगर कहाँ का उत्तर यहाँ आता है तो यहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपको क्वेश्चन पूछ के देखना है कहाँ। अभी आता है भीतर चलिए वहां बातें करते हैं। कहाँ चलिए, भीतर चलिए। कहाँ बातें करते हैं, वहां। अर्थात यहाँ पे दो क्रिया विशेषण है, दोनों के दोनों क्या है, स्थानवाचक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में ना भी आया हो तो आपको क्या करना है, वाक्य में कहाँ, ये क्वेश्चन पूछ के देखना है कहाँ। ठीक है, कहाँ का रिप्लाई क्या होगा, स्थानवाचक। और कब का रिप्लाई क्या होगा, कालवाचक। तो दोस्तों इसको मैं रैप कर देता हूं और चलते हैं तीसरे भेद पे। अभी हम चलते हैं तीसरे भेद पे, क्रिया के तीसरे भेद पे। और क्रिया का जो तीसरा भेद है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं कि क्रिया का तीसरा भेद होता है कौन सा। आई थिंक ये दोनों आपको समझ में आ गया होंगे, नहीं आ गया होंगे तो शॉर्टकट से भी आपका काम चल जाएगा। तीसरे भेद पे चलते हैं, परिमाणवाचक। पहले ही बता देता हूं, परिमाण, परिणाम और परिमाण दो शब्द होते हैं। एक तो होता है परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, और परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। तो हम क्या कह रहे हैं, परिमाण, परिमाण जिसको क्या बोलते हैं, माप तोल भी बोलते हैं, माप तोल। परिमाण का मीन्स क्या होता है, माप तोल। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कैसे होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो होता है दोस्तों जो क्रिया के मापतोल का बोध कराए कि क्रिया कितनी हुई है। क्रिया के मापतोल का बोध कराने वाली विशेषता को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि परिमाणवाचक कैसे होगा। जैसे मेरे पास पर्याप्त धन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा, मेरे पास पर्याप्त धन है। हमने यहां पे एक वाक्य लिख दिया, मेरे पास पर्याप्त धन है। मेरे पास धन है, धन है, धन होना, धन है मतलब धन होना। बी, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ना आपने, बी की फॉर्म, बी भी एक क्रिया होती है, होना भी एक क्रिया होती है। मेरे पास धन है, तो कैसा धन है। अगर रिप्लाई में हम कहते हैं कहां पे है तो वो होता हमारा स्थानवाचक। अगर मैं क्वेश्चन पूछता कब है तो वो होता हमारा कालवाचक। अभी यहाँ पे क्या है, मेरे पास धन और इन दोनों का कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो धन कैसा है, पर्याप्त है। तो पर्याप्त इन दोनों के आंसर में तो नहीं आता, अर्थात ना तो इसमें कालवाचक ना इसमें स्थानवाचक। तो पर्याप्त क्या है, कितना है, कितना है भाई, पर्याप्त है। कितना है, पर्याप्त है, मतलब कितना है, कितने का जो भी रिप्लाई होता है, ठीक है, कितने का जो भी रिप्लाई होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्या होगा हमारा, पर्याप्त है। कितना है, पर्याप्त है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। तो साफ सी बात है, हम यहां पे लिख देते हैं कितना, कितना, कितने का जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। मैंने कहा मेरे पास पर्याप्त धन है, अब इसके ऊपर लिख के देखो भाई, मैंने कहा मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास कितना धन है, पर्याप्त। कितना धन है, पर्याप्त। मेरे पास थोड़ा धन है, ज्यादा धन है, मैं कहूं पर्याप्त धन है, मैं कहूं बहुत ही कम धन है, तो ये किसका आंसर होगा, कितने का। किसका आंसर होगा, कितने। और कितने का रिप्लाई जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। शायद आपको समझ में आया हो कि कितने का जो रिप्लाई होगा वो परिमाण होगा। कितना, इतना, उतना, जितना, ये इतना, उतना, जितना, ये होते हैं ना, रिप्लाई में आते हैं। और इतना, उतना, जितना हमारे क्या होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं। या मैं कहूं कम, ज्यादा, पर्याप्त, ये भी क्या होते हैं, हमारे कितने के रिप्लाई होते हैं। अर्थात अगर ये भी ऑप्शन में आया तो हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक है। तो दोस्तों वो सारे शब्दों का जिक्र कर पाना, वो सारे शब्द आपके सामने रख पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार होता है कि मैं बोलते बोलते एक दो शब्द मेरे से मिस हो जाए, ना बता पाऊं, और वही एग्जाम में आ जाए, तो क्या होता है, मतलब कि हमने 5 मिनट वीडियो देखी थी, कोई फायदा नहीं हुआ उससे, तो एक भी नंबर नहीं जुड़ा। मगर ये जो शॉर्टकट आपको मिल रहा है ना, ये जो शॉर्टकट आपको मिल रहा है ना, अगर एक भी एग्जाम्पल ना दो तब भी आपका पूरा नंबर बचा हुआ है, कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि कितने का आपको तो क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चन। देखो जैसे यहाँ पे एक वाक्य आया है, मेरे पास पर्याप्त धन है, आपने पूछा कितना धन है, तो आंसर मिलेगा पर्याप्त। तो पर्याप्त यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो पर्याप्त यहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो भाई, उतना खाओ जितना पचा सको।
अब ध्यान से देखना यहाँ पे, उतना खाओ जितना 50 को। पूछो कितना, बोला कि उतना। कितना खाओ, क्योंकि पहली क्रिया क्या है, खाओ, खाना, और दूसरी क्रिया क्या है, पचाना। ठीक है, तो कितना खाओ, उतना। उतना भी तो किसका ही आंसर है, कितने का ही आंसर है ना, कितना खाओ उतना। तो उतना भी हमारा क्या हुआ, परिमाणवाचक। मगर ये कैसा परिमाण है, जो व्याख्याकृत नहीं है। ठीक है, मगर यहां पे आया 50 अकना, कितना, जितना, कितना, जितना, कितना 50 को, जितना 50 को, जितना 50 को। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, उतना और कितना, ये भी क्या हुआ, हमारे माप तोल अर्थात परिमाणवाचक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो पता नहीं चला था, आपको लगता, अगर मैं ये चीज नहीं बताता तो आपको लगता थोड़ा ज्यादा यही परिमाणवाचक होते हैं। मगर यदि मैंने ये शॉर्टकट दिया तो आपको बिना बताए ही पता चल गया कि कितने का जो भी रिप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। तो यहाँ पे उतना और जितना भी क्या है, परिमाणवाचक है। मगर ये उतना और जितना क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित है, क्योंकि हमें पता नहीं है उतना कितना, निश्चित नहीं है, मगर है तो हमारा परिमाणवाचक ही है, तो परिमाणवाचक ही ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं और लास्ट भेद पे चलते हैं। मुझे लगता है कि आपको तीनों के तीनों भेद अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट से हम पूरी हिंदी को समझा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके, शेयर अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर करें, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं इस वीडियो को। आगे चलते हैं भाई, सबसे लास्ट भेद कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है, रीति। अच्छा, रीति को समझते हैं, रीति कहते किसे हैं, रीति होता है कार्य करने का ढंग, कार्य करने की शैली, कार्य करने की शैली, उसको हम कहते हैं रीति। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, कार्य करने की शैली को बताएगा। जो क्रिया हुई है ना, वो किस शैली से हुई है, किस ढंग से हुई है। अगर वो बोध कोई करा रहा है तो हम कहेंगे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कैसा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, इसको समझ लेते हैं कि रीतिवाचक का पता कैसे चलेगा। दोस्तों, मैंने कहा कि घोड़ा धीरे धीरे चलता है। चलने की क्रिया कैसे, धीरे धीरे। जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था, राम लिया था। मैं यहाँ पे घोड़ा लिख लेता हूं, घोड़ा धीरे धीरे चलता है। मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, घोड़ा धीरे धीरे चलता है। अभी चलना क्या है, क्रिया है, मगर वो क्रिया की जो रीति है वो कैसी है, शैली कैसी है, कि जो क्रिया है ना वो धीरे धीरे हो रही है। कैसे हो रही है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हमारा क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे हमारा हुआ क्रिया करने की शैली, काम करने की शैली। तो हमारा क्या बन गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मोहन तेज तेज चिल्लाता है। ठीक है, जैसे चींटी धीरे धीरे चलती है, जैसे हाथी तेज तेज दौड़ता है। जो भी आप लिखो, क्रिया करने की शैली कैसी हो, जो शैली को बताने वाले शब्द होंगे, क्रिया के करने की शैली को बताने वाले शब्द होंगे, वही तो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तो बात करते हैं कि पता कैसे चले, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल से तो होता ही है कि एग्जाम्पल यही का यही आ गया तो ठीक है, कुछ और आ गया तो कंफ्यूज में भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन में आ सकते हैं। हम कंफ्यूजन छोड़ेंगे ही नहीं दोस्तों। आपको पूछना है कैसे और किस प्रकार, आपको क्वेश्चन क्या करना है यहाँ पे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, ताकि आपको ना कैसे, आपको क्वेश्चन क्या पूछना है दोस्तों, कैसे का रिप्लाई हमेशा क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, या किस प्रकार, या फिर क्वेश्चन कर सकते हो किस प्रकार, क्योंकि किस प्रकार का जो रिप्लाई होगा वो भी क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। हमने क्या लिखा कि जो घोड़ा है वो धीरे धीरे दौड़ता है। तो आप पूछ सकते हैं घोड़ा कैसे दौड़ता है, भैया आप कहोगे घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है। तो धीरे धीरे क्या है, कैसे का रिप्लाई है। मैं कहूंगा घोड़ा किस प्रकार दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। तो इस प्रकार भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। ओके दोस्तों, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो रिप्लाई जरूर करना, और समझ में आए तो बिल्कुल जरूर करना रिप्लाई। ठीक है दोस्तों, और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए। अगर आप रीट का पेपर देना चाहते हो, अगर आप यूपी टेट का पेपर देना चाहते हो तो बिल्कुल, और एचटेट का पेपर देना चाहते हो। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।